गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, कब्रों के बीच साए चलते दिखते थे और जिसने भी वहां ज्यादा देर गुजारी वह वापस नहीं लौटा। मगर इमरान इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात शॉर्टकट लेने के लिए उसने कब्रिस्तान का रास्ता चुना। घड़ी में 12 बज रहे थे, चांद अधूरा था और उसकी हल्की रोशनी में कब्रिस्तान और भी भयानक लग रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं और सूखे पत्ते सरसराहट की आवाज कर रहे थे। जैसे ही इमरान कब्रों के बीच से गुजरा, उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक जा, मत जा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा की आवाज होगी और वह आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी सामने की एक पुरानी कब्र से कोई बाहर निकल रहा था। एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे कब्र से उठी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। इमरान की टांगें कांपने लगीं। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। परछाई ने हाथ बढ़ाया और फुसफुसाकर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। इमरान के मुंह से एक भयानक चीख निकली जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान में उसकी चप्पलें देखी, मगर इमरान का कोई नामो निशान नहीं था।